क्या होता है ये शेयर मार्केट? क्या इस शेयर मार्केट में कोई रातों रात अमीर बन जाता है? क्या इस शेयर मार्केट में सही में कोई रातों रात एकदम से बर्बाद हो जाता है? क्या ये शेयर मार्केट सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या ये शेयर मार्केट में कोई एक मिडिल क्लास में पर्सन पैसे लगा करके पैसे नहीं कमा सकता? क्या ये मार्केट गैम्बलिंग है? क्या ये मार्केट बिजनेस है? क्या है सच्चाई? आइए इस सच्चाई को हम लोग डिकोड करें। इस पूरी सीरीज में हम जानते हैं कि क्या है स्टॉक मार्केट। और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये चीज जानेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज शेयर मार्केट, कि बेसिकली शेयर मार्केट है क्या। आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये चीज जानते हैं। तो लेट्स से एक कंपनी है हमारे पास में एक्स वाई जेड लिमिटेड, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन जो है वो है आपकी अप्रोक्सीमेटली 10,000 CR की। ठीक है। इस कंपनी के लेट्स से 3 ब्रांचेस है। एक है दिल्ली में, एक है गुजरात में, और एक है लेट्स से चेन्नई में। सॉरी, एक है लेट्स से चेन्नई में। ठीक है। अब कंपनी के 3 ब्रांचेस हैं। कंपनी अच्छे खासे प्रॉफिट में रन कर रही है कंपनी। अब कंपनी ने सोचा कि हम लोग एक और ब्रांच ओपन करते हैं लेट्स से कोलकाता में, जिससे कि हम लोग ईस्ट इंडिया के जितने भी बिजनेस है इससे संभालेंगे। तो कंपनी ने इस कोलकाता ब्रांच को ओपन करने के लिए जो एस्टिमेशन लगाया, उसके लिए कंपनी को चाहिए कितना, लेट्स से 3,000 CR। अब कंपनी को चाहिए 3,000 CR। अब कंपनी चाहती क्या है कि 3,000 CR के फंड को रेज करना चाहती है। कंपनी चाहती है कि हमें अपनी कंपनी का इतना सा हिस्सा, और एग्जांपल इतना सा हिस्सा इन द फॉर्म्स ऑफ शेयर्स हम मार्केट में लॉन्च करते हैं 3,000 करोड़ के लिए। 3,000 करोड़ के लिए 10 करोड़ शेयर्स लॉन्च करेंगे हम लोग। ठीक है। 3,000 करोड़ फंड रेज करने के लिए 10 करोड़ शेयर्स हम लोगों ने मार्केट में लॉन्च करना है। कंपनी ने चीज एस्टिमेशन लगाया। अब कंपनी ने ये चीज एस्टिमेशन लगाया तो एक शेयर की वैल्यू हमारी आ गई अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 300 रुपीज। ठीक है। तो मतलब 300 रुपीज का हमारे पास में शेयर्स के लिए एक शेयर का वैल्यू निकल के आ गई। अब कंपनी चाहती है कि 300 रुपए के हिसाब से हमें टोटल 10 करोड़ शेयर्स हमें मार्केट में लॉन्च करने हैं। जो 10 करोड़ शेयर्स हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, ये हमारे लॉन्च होंगे, ये होंगे हमारे लॉट साइज के हिसाब से। लेट्स से कि एक सेकेंड, लेट्स से ये 300 रुपीज के हिसाब से 50 शेयर्स का हमने लॉट्स डिसाइड किया। एज अ XYZ कंपनी हमने 50 शेयर्स का लॉट साइज डिसाइड किया। और यानी कि हमें एक लॉट के लिए हमें 15,000 रुपए हमें चाहिए। अब मार्केट में किसी को XYZ लिमिटेड कंपनी का शेयर खरीदना है तो वो 15,000 के मल्टीपल में खरीदेगी। मीन्स 15,000 का एक लॉट आएगा। उस एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, 50 शेयर्स हैं। अब 50 शेयर्स खरीदने के लिए एक लॉट के लिए हमें 15,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 15,000 के मल्टीपल पे खरीदना है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारा इन्वेस्टर है लेट्स से चिंटू। चिंटू को चाहिए 2 लॉट। चिंटू को लगा कि ये कंपनी तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है कंपनी। चिंटू ने इस कंपनी के फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स सब कुछ देखे और चिंटू को लगता है कि इस कंपनी के शेयर्स लेट्स से 300 से लेकर के 1,000 तक जा सकता है। तो इसीलिए चिंटू ने इस कंपनी के इस ऑफर में इस शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर 2 लॉट्स लेने का फैसला किया। 2 लॉट्स लेने के लिए डिसीजन लिया कि हमें 2 लॉट्स लेने हैं। तो लेट्स से यहाँ पे चिंटू ने कितने 30,000 का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा, करने का मन बनाया। और चिंटू को यहाँ पर 30,000 इन्वेस्टमेंट में उसको चिंटू को कितने शेयर्स मिल गए, 50 का लॉट साइज था तो 100 शेयर्स चिंटू को मिल गए। ऐसे ही टोटल बहुत से चिंटू जैसे बहुत से इंडिविजुअल्स ने, बहुत से पब्लिक के लोगों ने, पब्लिक के ग्रुप्स ऑफ पब्लिक्स ने ये कंपनी पे शेयर्स खरीदे। कंपनी में पैसे लगाते गए और जो टोटल जो कंपनी को 3,000 करोड़ चाहिए थे, वो 3,000 करोड़ कंपनी को इस मार्केट से कंपनी ने रेज कर लिया।
ठीक है। और ये जो पूरा टोटल प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग आईपीओ, मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर। लेट्स से कि एक कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट थी, उस कंपनी ने अपने कंपनी का कुछ वैल्यू ऑफ उसका शेयर्स निकाले। उस शेयर्स को जब मार्केट में लॉन्च किया तब इंडिविजुअल्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने उस शेयर्स को खरीदा। उस शेयर्स को जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा तो वो जो प्रोसेस हुआ टोटल, उस चीज को हमने कहा क्या? आईपीओ। अब जब ये पूरा आईपीओ का जो प्रोसेस था, इसके बेसिस में चिंटू को शेयर्स मिल गए। चिंटू को शेयर मिले कितने? 30,000 के चिंटू को शेयर्स मिल गए। अब लेट से चिंटू चाहता है कि नहीं, मुझे 30,000 के, अब चिंटू को एकदम से फंड की जरूरत पड़ी कि चिंटू को कहीं रिक्वायरमेंट आई कि मुझे अब 30,000 के जो शेयर्स है वो मुझे सेल आउट कर देने चाहिए। अब चिंटू जब शेयर सेल आउट करने गया तो उसको मिला पिंटू मार्केट में। अब पिंटू ने भी यही अनुमान लगाया कि मार्केट का जो शेयर प्राइस है वो 300 से लेकर के 1,000 तक मार्केट का शेयर प्राइस बहुत जल्दी पहुंचने वाला है, क्योंकि कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है और कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और जो कोलकाता का ब्रांच उन्होंने लेने के लिए सोचा था, वहां पर भी ब्रांच उन्होंने ले लिया है, अपना ब्रांच ओपन कर लिया है। अब कंपनी ने वहां पर भी बिजनेस अपना ऑपरेट करना शुरू किया, वहां से भी बिजनेस कंपनी को अच्छा खासा मिल रहा है, तो कंपनी वहां पे भी ग्रो कर रही है। तो पिंटू ने सोचा चलो हम इस शेयर्स में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। अब चिंटू चाहता है कि अपने शॉर्ट शेयर्स बेचना चाहता है, पिंटू चाहता है कि मैं शॉर्ट शेयर्स खरीद लूं। लेकिन जब तक इन लोगों ने ये चीजें सोचा, सोचते सोचते ये जो 300 रुपए का जो शेयर था वो बढ़ करके पहुंच गया कितना? 400 रुपए। ठीक है। अब आज के डेट में पिंटू को खरीदने हैं 100 शेयर्स, चिंटू को बेचने हैं 100 शेयर्स, तो चिंटू यहाँ पर पिंटू को बेचेगा 100 शेयर्स कितने के हिसाब से? 400 के हिसाब से, क्योंकि मार्केट प्राइस अब 400 हो चुका है। तो ये हो गया कितने का? 40,000 का ये शेयर हो गया। 40,000 रुपये यहाँ पर पिंटू ने इन्वेस्ट किए और चिंटू ने यहाँ पर 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लिया। क्योंकि प्रॉफिट अर्न किया कैसे? क्योंकि चिंटू ने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? एक सेकेंड। चिंटू ने इन्वेस्ट किया था 30,000 रुपये और सेल किया है कितने में? 40,000 रुपये पे। तो 10,000 का चिंटू को यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब सेम यही चीज अब आगे पिंटू ने सोचा कि चलो मैं भी अब शेयर्स को सेल कर देता हूँ। तब तक तो शेयर को सेल किया, तब तक शेयर का प्राइस पहुंच गया 600। फिर पिंटू से लेट से ए ने खरीदा। ए ने सोचा कि मुझे अब शेयर बेच देने चाहिए, तब तक शेयर का प्राइस पहुंच गया 750। अब 750 से जब तक शेयर पिंटू ने, ए ने बेचा, तब तक बी को भी लगा कि नहीं, कंपनी में तो अच्छा खासा ग्रोथ चल रहा है, तो चलो अब शेयर्स खरीदते हैं। अब जब तक बी ने खरीदा, फिर बी ने आगे सी को बेचा। अब सी ने भी सेम वही चीज लगा होगा, सेम सी को भी, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ है। तो सी ने जब इस शेयर्स को खरीदे, तब तक ये शेयर का प्राइस 750 से मान लीजिए लेट से 1,000 पहुंच गया। अब सी को लगता है कि ये प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,500 तक जाएगा। इतने में डी आता है, डी को लगता है ये 2,000 जाएगा। फिर ऐसे करके ये सेल बाय एंड सेलिंग का प्रोसेस चलता रहा। तो ये जो बाइंग सेलिंग इनिशियल पब्लिक ऑफर से लेकर के आईपीओ से लेकर के जो सब यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुए बाइंग एंड सेलिंग की, जो ये कंप्लीट प्रोसेस हुआ, ये कंप्लीट प्रोसेस जहां पे किया गया उस चीज को कहते हैं हम लोग शेयर मार्केट। ये सारा कुछ जो ट्रांजेक्शन हुए, ये सब कुछ जहां पे किए गए उसको शेयर मार्केट कहा जाता है। अब शेयर मार्केट ऑपरेट कैसे करता है? शेयर मार्केट ऑपरेट करता है बेसिकली अपने एक्सचेंजेस के थ्रू। अब बेसिकली यहाँ पर दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी एंड बीएससी। बीएससी जो कि है सबसे पुराना है और एनएससी जो है वो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। पहले के ज़माने में एनएससी बीएससी के अलावा और भी स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे, जैसे कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज भी पहले हुआ करता था। ऐसे बहुत से स्टॉक एक्सचेंजेस पहले हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में यही दोनों एक्सचेंजेस हमारे एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी कंपनी लिस्ट होगी, जब इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ आएगा, तो सबसे पहले इन्हीं कंपनीज में लिस्ट, इन्हीं एक्सचेंजेस के थ्रू कंपनी एक्सचेंजेस पे ही लिस्ट होगी स्टॉक मार्केट में, या फिर एनएससी पे लिस्ट होगी, या फिर बीएससी पे लिस्ट होगी, या फिर दोनों पे लिस्ट होगी। और लिस्ट होने के बाद जब चिंटू पिंटू ए बी सी डी जिन्होंने भी ये ट्रांजेक्शन्स किए,
ये अब जो ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो करेंगे ब्रोकर्स के थ्रू, क्योंकि अब चिंटू जाएगा एनएससी के पास कि मुझे 50 शेयर्स चाहिए, तो वो कभी एनएससी नहीं करता। एनएससी कहता है कि आप ब्रोकर के थ्रू ही आइए हमारे पास में। अब ब्रोकर जैसे भी आपको देगा, अब ब्रोकर के थ्रू आप जब भी शेयर्स खरीदेंगे, लेट्स से यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, पिंटू ने कितने में खरीदा था, 400 रुपये पे शेयर खरीदे थे, 100 शेयर्स खरीदे थे। अब पिंटू गया किसके पास, एनएससी के पास, तो डायरेक्ट जाएगा नहीं, वो जाएगा पहले ब्रोकर के पास में। ब्रोकर को बोलेगा कि मुझे 400 शेयर्स, मुझे 100 शेयर्स चाहिए, अब मार्केट का प्राइस चल रहा है 400 रुपये, आप ये लीजिए 40,000, अब आप इस 40,000 से मुझे 100 शेयर्स खरीद के दो। अब जैसे ही ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर क्या बोलेगा कि 40,000 का तो शेयर प्राइस है, 40,000 में शेयर्स खरीद के दिए, ट्रांजेक्शन किया। अब जो भी ब्रोकर का कमीशन होगा या फिर ब्रोकरेज होगा वो अपना लेगा 1% के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ उसने अपना ब्रोकरेज ले लिया। तो जो भी ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेगा, सेम वही प्रोसेस होता है जब भी हम कोई भी, आप लोग जाते होंगे लैंड, बिल्डिंग्स कुछ भी परचेस करने के लिए, जो हम ब्रोकर के थ्रू जाते हैं तो ब्रोकरेज वहाँ पे भी लगता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ब्रोकरेज का लगने का होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट ब्रोकरेज का लगता है यहाँ पर। और जो टोटल पूरा कंप्लीट प्रोसेस जहाँ पे किया जाता है उसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। तो आज के इस वीडियो में हमने ये चीज सीखा कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। अब आने वाले वीडियोस में हम ये चीजें सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे किया जाता है, स्टॉक मार्केट में किसी पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाता है, वो प्राइस हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या प्राइस यहाँ से नीचे जाएगा, हमें ये राइट टाइम में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर हमें रुकना चाहिए, ये चीजें भी हम आने वाले पूरी सीरीज में सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ये चीजें भी हम सीखेंगे। तो इस स्टॉक मार्केट के लर्निंग सीरीज में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन